देखो आज की जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन भी आपका टेबल से आया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। एनिक भी काम में आया था, ये फर्स्ट कंप्यूटर है, ये पूछा जाता है सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बना, एनिक, ENIC, ठीक है। और मार्क 1 भी आपका प्रथम पीढ़ी में काम में आया था, ठीक है। तो ये दोनों कौन से हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। प्रथम पीढ़ी कब से शुरू हुई थी, 1940 से 1956 तक प्रथम पीढ़ी चली थी। और उसमें कौन सी युक्ति काम में ली थी, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ये पता होना चाहिए। प्रथम पीढ़ी में कौन सी युक्ति काम में ली गई थी, वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी पीढ़ी में काम में आई, आईसी कौन से में काम में आई थी, आईसी थर्ड में। जो तीसरी पीढ़ी शुरू हुई थी उसमें आईसी काम में आई थी, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी में कौन सा डिवाइस काम में लिया गया था, दूसरी पीढ़ी में कौन सा डिवाइस काम में लिया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर काम में लिया गया था, ठीक है। जैसे प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब काम में आया, दूसरे में आईसी, दूसरे में ट्रांजिस्टर काम में आया, तीसरे में आईसी काम में आई, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। द्वितीय पीढ़ी में कौन सा डिवाइस काम में आया, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये डायोड वोड पढ़ोगे ना तुम इलेक्ट्रिशियन वाले, तब पता चलेगा ट्रांजिस्टर होता क्या है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, पता है किसी को, तो कंप्यूटर का पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। जो कंप्यूटर आपका चल रहा है उसका प्रोटोटाइप इसने बनाया था, ठीक है। तो कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। और CPU मिलकर बना होता है। जब जिस दिन मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया था आप लोगों को कंप्यूटर, उस दिन मैंने एक डायग्राम बनाया था, देखो ऐसा डायग्राम बनाया था। ये इनपुट यूनिट था, ये आउटपुट था, ये CPU था, ठीक है। इसमें दो चीजें बनाई थी, एक ALU था और एक था CU, ठीक है। ये डायग्राम बनाया था मैंने। तो जो ये CPU है किस किस के बना होता है, ALU से और CU से, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन क्या है, ALU CU दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों से है ना, ALU से और CU से, ठीक है। जिसमें ALU का मतलब क्या है बताओ, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU का जिसने नहीं पता वो लिख लेना, ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसका कार्य क्या होता है, नहीं बता। ALU का कार्य क्या होता है, गणना करना, जैसे प्लस माइनस भाग, ठीक है। ये सारे काम जो गणितीय संक्रियाएं है ना, वो सारे कंप्यूटर में ALU करता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा चलने का काम तुम्हारी टांगे करती है ना, वैसे ही गणना करने का काम ALU करता है। इसके बाद CU है, CU की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, आपके इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपके आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है, आपके CPU में मदरबोर्ड को कंट्रोल करता है। ये सारी जो कंट्रोल का काम कौन करता है, CU। और इन दोनों से मिलकर आपका क्या बना है, CPU बना, ठीक है। दोनों की फुल फॉर्म लिख लेना, दोनों का आपको काम पता होना चाहिए, ठीक है। CPU किससे मिलकर बनाता है, दोनों से, ठीक है। थैंक यू, नोट कर लिया ना।